कासा लोमा टोरंटो कनाडा। कासा लोमा में भूत की कहानियां लाजमी हैं। कासा लोमा कई भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से एक डरावनी कहानी सफेद महिला की है, जो टोरंटो के पहाड़ी पर सदियों पुराने महल के हॉल में घूमती है। स्टाफ फोटो, ग्रेस मयूर अजीबोगरीब आभासों से लेकर डरावनी आवाजों और अनदेखी हाथों को पकड़ने तक, कासा लोमा के पास भूतों की कहानियों के अपने हिस्से से अधिक है। ऐतिहासिक महल के कर्मचारियों और मेहमानों ने सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमय महिला को देखने की पर्याप्त कहानियां साझा की हैं। अस्तबल के पास एक क्रॉचेटी आदमी की गड़गड़ाहट और आहें सुनने या अन्य असाधारण अनुभव होने के कारण कि इसने एक अलौकिक हॉटस्पॉट के रूप में ख्याति प्राप्त की है। महल कनाडा के सबसे प्रेतबाधित CMH के नेतृत्व में पर्यटन भी प्रदान करता है। CMH के निदेशक और कासा लोमा के वास्तविक असाधारण प्रतिनिधि मिशेल डेस्रूचर्स ने कहा, 1930 के दशक से जब किवानिस क्लब ने महल पर कब्जा कर लिया था, तब से हमारे यहाँ कहानियां चल रही हैं। कासा लोमा की बहुत सारी कहानियां हैं जो समय समय पर सामने आती हैं, जैसे कि इंडोर कंजर्वेटरी में बगीचे में एक आदमी की उपस्थिति या बच्चों की आवाज जब कोई बच्चा नहीं होता है। हालांकि कुछ कहानियां अलग अलग लोगों द्वारा बार बार रिपोर्ट की जाती हैं। सबसे आम देखी जाने वाली व्हाइट लेडी है, जो आमतौर पर दूसरी मंजिल पर दिखाई देती है, लेकिन जिसे हाल ही में बेसमेंट में देखा गया है। व्हाइट लेडी वो है जिसे हम एक नौकरानी मानते हैं, जिसने 1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ काम किया था। उस समय के आसपास जब टोरंटो में लगभग 60,000 लोग इन्फ्लुएंजा से मर गए थे, डेस्रूचर्स ने कहा। उसे कई जगहों पर मेहमानों या सफाई या कैफेटेरिया के कर्मचारियों द्वारा देखा गया है, क्योंकि वे दिन के अंत में सफाई कर रहे हैं। कुछ ने सर हेनरी बेलेट के देखे जाने की भी सूचना दी है, जिन्होंने मूल रूप से कासा लोमा और उनकी पत्नी लेडी मैरी बेलेट के निर्माण का काम शुरू किया था, जिनके लिए उन्होंने महल का निर्माण किया था। कासा लोमा में भूत की कहानियां लाजमी हैं। समाचार अक्टूबर 29, 2013 जस्टिन स्किनर सिटी सेंटर मिरर द्वारा कासा लोमा कई भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से एक डरावनी कहानी सफेद महिला की है, जो टोरंटो के पहाड़ी पर सदियों पुराने महल के हॉल में घूमती है। स्टाफ फोटो, ग्रेस मयूर अजीबोगरीब आभासों से लेकर डरावनी आवाजों और अनदेखी हाथों को पकड़ने तक, कासा लोमा के पास भूतों की कहानियों के अपने हिस्से से अधिक है। ऐतिहासिक महल के कर्मचारियों और मेहमानों ने सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमय महिला को देखने की पर्याप्त कहानियां साझा की हैं। अस्तबल के पास एक क्रॉचेटी आदमी की गड़गड़ाहट और आहें सुनने या अन्य असाधारण अनुभव होने के कारण कि इसने एक अलौकिक हॉटस्पॉट के रूप में ख्याति प्राप्त की है। महल कनाडा के सबसे प्रेतबाधित CMH के नेतृत्व में पर्यटन भी प्रदान करता है। CMH के निदेशक और कासा लोमा के वास्तविक असाधारण प्रतिनिधि मिशेल डेस्रूचर्स ने कहा, 1930 के दशक से जब किवानिस क्लब ने महल पर कब्जा कर लिया था, तब से हमारे यहाँ कहानियां चल रही हैं। कासा लोमा की बहुत सारी कहानियां हैं जो समय समय पर सामने आती हैं, जैसे कि इंडोर कंजर्वेटरी में बगीचे में एक आदमी की उपस्थिति या बच्चों की आवाज जब कोई बच्चा नहीं होता है। हालांकि कुछ कहानियां अलग अलग लोगों द्वारा बार बार रिपोर्ट की जाती हैं। सबसे आम देखी जाने वाली व्हाइट लेडी है, जो आमतौर पर दूसरी मंजिल पर दिखाई देती है, लेकिन जिसे हाल ही में बेसमेंट में देखा गया है। व्हाइट लेडी वो है जिसे हम एक नौकरानी मानते हैं, जिसने 1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ काम किया था। उस समय के आसपास जब टोरंटो में लगभग 60,000 लोग इन्फ्लुएंजा से मर गए थे, डेस्रूचर्स ने कहा। उसे कई जगहों पर मेहमानों या सफाई या कैफेटेरिया के कर्मचारियों द्वारा देखा गया है, क्योंकि वे दिन के अंत में सफाई कर रहे हैं।
कुछ ने सर हेनरी बेलेट के देखे जाने की भी सूचना दी है, जिन्होंने मूल रूप से कासा लोमा और उनकी पत्नी लेडी मैरी बेलेट के निर्माण का काम शुरू किया था, जिनके लिए उन्होंने महल का निर्माण किया था। कहानी नीचे जारी है। सच्ची कहानियां फोर्ट यॉर्क को सताती है। हैलोवीन डर रात डेसरोचर्स ने कासा लोमा उद्यान में एक बाहरी समारोह के बारे में बात की, जहां एक युवा लड़के ने एक व्यक्ति को दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़े देखकर सूचना दी। उन्होंने एक स्टाफ सदस्य से कहा, जो घबरा गया क्योंकि दूसरी मंजिल को बंद कर दिया जाना था। डेसरोचर्स ने कहा। उसने लड़के से उस आदमी का वर्णन करने के लिए कहा और लड़के का विवरण सर हेनरी से मेल खाता था। इसलिए उसने लड़के को तस्वीरें देखने के लिए ले लिया और पूछा, क्या आप यहाँ आदमी को देखते हैं? लड़के ने सर हेनरी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वही है। वो इतना पागल क्यों है? लेडी मैरी मानी जाने वाली एक महिला को भी मैदान में देखा गया है। हालांकि डेसरोचर्स ने बताया कि कुख्यात निजी महिला मायावी साबित हुई है। एक बिंदु पर सीएमएच टीम ने उसके कमरे को फिल्माने का प्रयास किया, जिससे एक कैमरा वहां चल रहा था, जबकि उन्होंने महल के अन्य हिस्सों की खोज की थी। जब टीम फुटेज की जांच करने लौटी तो टेप गायब था। एक कासा लोमा स्टाफ सदस्य, जो डेसरोचर्स ने कहा था कि महल में भूतों को लेकर संदेह था, उनके जाने से पहले उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया था। ये उन पुराने कैमरों में से एक था, जहां यदि आप टेप नहीं डालते हैं तो यह नहीं चलेगा। इसलिए मुझे पता है कि मैंने इसे वहां रखा है और स्टाफ सदस्य ने मुझे इसे अंदर रखा है, डेसरोचर्स ने कहा। स्टाफ सदस्य ने कहा, मैंने कमरे को बंद कर दिया और मैंने बस उसे देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं मिला। टेप का एमआईए आज तक। डेसरोचर्स ने फिर एक अलग कैमरा स्थापित किया जो केवल हार्ड ड्राइव पर फुटेज संग्रहित करता है, ताकि यह पता चल सके कि यह 10 मिनट के बाद खुद को बंद कर देता है या बंद कर दिया गया है। उन माध्यमों के अनुसार जो सर हेनरी और लेडी मैरी की उपस्थिति को महसूस करने का दावा करते हैं, उनकी आत्माएं वहां फंसी नहीं है, बल्कि बैलेंस को कासा लोमा से बाहर कर दिए जाने के बाद वहां रहने का विकल्प चुनना है, क्योंकि वे इसकी लागतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। कई माध्यमों का कहना है कि वे एक मुलाकात की स्थिति में वापस आते हैं क्योंकि उनके पास महल बहुत लंबा नहीं था, डेसरोचर्स ने कहा। महल के अस्तबल की ओर जाने वाली सुरंग वो जगह है जहां इसके सबसे कुख्यात भूतों में से एक को घूमने के लिए माना जाता है। कई लोगों ने महसूस किया है कि जैसे उन्हें पकड़ लिया गया था या सुरंग में उनके बाल खींचे गए थे। लोगों ने यह भी बताया है कि सुरंग में आत्मा की गहरी आह भरी हुई है और वो आगंतुकों के साथ बातचीत करते हुए रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गया है। एक रिकॉर्डिंग में उसे एक माध्यम की नकल करते हुए सुना जाता है, जिसने संपर्क करने की कोशिश करते हुए कहा, ओह, वो एक भयानक व्यक्ति है। आवाज में हमेशा एक ही स्वर होता है, डेसरोचर्स ने कहा। यही एक बुद्धिमान भूतिया के रूप में जाना जाता है। ये केवल दरवाजों के पटकने की अवशिष्ट ध्वनि नहीं है। एक बार फिर विभिन्न माध्यमों ने इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। सुरंग में आदमी के लिए एक ही 2 नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएमएच टीम उसे मजाक में श्रीमान के रूप में संदर्भित करती है। प्रसन्न, डेसरोचर्स ने कहा कि सबूत सर हेनरी के एक दोस्त की भूत की आवाज की ओर इशारा करते हैं, जिसे बैलेट के पुरस्कार विजेता घोड़ों की देखभाल के लिए काम पर रखा गया था। कासा लोमा प्रेतबाधित है या नहीं, और यहाँ तक उसकी टीम द्वारा एकत्र की गई रिकॉर्डिंग और अनुभवों के साथ। डेसरोचर्स हमेशा दूसरों को अपने निष्कर्ष निकालने की अनुमति देना चाहता है। इसने निश्चित रूप से भूत शिकारी के बीच अपने लिए एक नाम बनाया है। जहाँ तक टीम का सवाल है, निश्चित रूप से उनकी अपनी मान्यताएं हैं, और रविवार 27 अक्टूबर को इमारत के बिक चुके मुद्दा दौरे पर मतदान के आधार पर बहुत से अन्य लोगों ने भी उन्हीं संदेहों को आश्रय दिया है।
तस्वीरों या वीडियो के साथ बहुत सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हमें वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ सफलता मिली है, डेस्ट्रूचस ने कहा। कासा लूमा ने अपनी आवाज छोड़ दी है। उसने एक काम किया है, वो हमें उसे सुनने देती है।